मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आज इसके फॉरवर्डिंग के मुतालिक कि डाटा फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, और फिर आखिर पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कोड रीअरेंज वाला कि कोड आप रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, कोड को शफल कर सकते हैं हैजर्ड्स को रिमूव करने के लिए। तो फॉरवर्डिंग का जो आइडिया है वो ये है कि नॉर्मली चूंकि ऑपरेंड्स का रिजल्ट पहले कैलकुलेट हो चुका होता है, उसको राइट बैक करने में टाइम लग रहा होता है जिसकी वजह से डिले आता है। तो अगर रिजल्ट अवेलेबल है, रिजल्ट कंप्यूट हो चुका है एएलयू स्टेज में, तो उसको हम यूज कर लें, इसके साथ साथ वो पैरेलल में बेशक रजिस्टर में राइट भी होता रहे। तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स से जैसे ये एक रिवीजन है इंस्टॉलिंग की कि अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो 2 क्लॉक साइकिल्स का डिले आता है। फॉरवर्डिंग की जो सिनेरियो है वो आप इस एग्जांपल को देखें कि अगर दो इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्टर टाइप की। पहली इंस्ट्रक्शन ने एक रिजल्ट कैलकुलेट करना है और उस रिजल्ट को उसने सेव करवाना है रजिस्टर और नॉट में। अब अगर मैं इस ऑपरेशन की बात करता हूँ जिसमें दो रजिस्टर्स की वैल्यूज को हमने ऐड करवाना है, दिस एडिशन विल बी परफॉर्म्ड इन द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो अगर मैं साइकिल वाइज लिखता हूँ तो थर्ड क्लॉक साइकिल में ऑपरेंड्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ऑपरेंड का रिजल्ट अवेलेबल होगा थर्ड क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे। तो अगर थर्ड क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे एक रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया हुआ है तो उसको हम राइट बैक करने के लिए 2 क्लॉक साइकिल्स और लगते होते हैं। बेसिकली अगर थर्ड में रिजल्ट कैलकुलेट होता है आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का, तो वो राइट बैक फिफ्थ में होता है जाके फिफ्थ क्लॉक साइकिल में। तो हम उसके राइट बैक होने का वेट नहीं करते, हम करते हैं कि अगर अगली इंस्ट्रक्शन को वो ऑपरेंड चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें आर नॉट की वैल्यू दूसरी इंस्ट्रक्शन में चाहिए, तो इस आर नॉट की वैल्यू को आप, चूंकि मुझे एग्जीक्यूशन स्टेज में ये डाटा चाहिए सेपरेशन परफॉर्म करवाने की, तो मुझे ये ऑपरेंड एग्जीक्यूशन में चाहिए, सेपरेशन करनी है मैंने। तो एग्जीक्यूशन स्टेज से पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज से हम डेटा दूसरी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन स्टेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं विद सम एक्स्ट्रा हार्डवेयर। एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगेंगे जो बेसिकली डाटा को चूज कर रहे होंगे कि डाटा एक एग्जीक्यूशन स्टेज से दूसरे एग्जीक्यूशन स्टेज में चला जाए। इसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगानी पड़ेगी, लेकिन वी वुड हैव द एडवांटेज ऑफ सेविंग 2 क्लॉक साइकिल्स, जो प्रीवियसली अगर हम फॉरवर्डिंग के अलावा करते हैं यही काम, चूंकि ये बहुत कॉमन होता है कि एक ऑपरेंड कैलकुलेट होता है, उस ऑपरेंड को बाद में आपको इमीडिएटली यूज करना होता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग में। तो अगर डाटा फॉरवर्डिंग करके हम 2 क्लॉक साइकिल्स बचा सकते हैं तो उसके लिए हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो यूजुअली कॉम्प्रोमाइज कर ली जाती है, हार्डवेयर की कॉस्ट बियर कर ली जाती है। तो डाटा फॉरवर्ड कर लेते हैं वन स्टेज से दूसरी स्टेज में। बेसिकली पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज से दूसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज पे डाटा दे देते हैं। तो दिस वर्क्स फाइन, डाटा अपडेटेड डाटा यूज हो जाता था। जो डाटा प्रीवियसली सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल इस केस में आर नॉट की वैल्यू रजिस्टर फाइल से रीड की होती थी, इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये काम बेसिकली कंट्रोल यूनिट मैनेज कर लेता है। इन दिस वे वी कैन सेव द डिले, वी कैन सेव द स्टॉल, और नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स को सेव किया जा सकता है। तो अगर दो रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन हो तो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी स्टॉल ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम एग्जीक्यूशन स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज को डाटा को फॉरवर्ड करके। हाउ अबाउट लोड टाइप इंस्ट्रक्शंस? अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से पहली इंस्ट्रक्शन अगर ऐड की बजाय लोड की होती, फिर क्या होता? लोड में भी हो जाएगा यह मसला हल, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। सर लोड में तो फिर हमें राइट बैक से लेना पड़ेगा ना? राइट बैक की इनपुट से या मेमोरी स्टेज की आउटपुट से? यस यू आर राइट। तो मेमोरी से की सर राइट बैक किएगी आउटपुट? मेमोरी स्टेज की आउटपुट से ना, मेमोरी से डाटा लोड करवाते हैं ना, मेमोरी से रीड करते हैं। तो जब मेमोरी से डाटा रीड कर लेंगे तो फौरन से इसको यूज कर लेंगे। सर तो मेमोरी की हम फिर मेमोरी की जो आउटपुट है वहां से फिर हम इधर एग्जीक्यूशन में लगा देंगे। मेमोरी के आउटपुट से हम एग्जीक्यूशन को कैसे देंगे? कोई और बच्चा बताएगा? सलमान किधर हो आप? बाकी लोग किधर है? सलमान, मरियम, असद, शान, क्या कहते हैं? लेट मी शो यू द सिनेरियो। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस है
एग्जांपल है। जी सर। तो नॉर्मल वे में इंस्ट्रक्शन फैचिंग बेसिकली शो हुई है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि आर नॉट का प्रॉब्लम है कि पहली इंस्ट्रक्शन ने आर नॉट को कैलकुलेट करना और बाद वाली इंस्ट्रक्शन ने, सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन ने उसको रिजल्ट को यूज करना है। और हमें यह पता है कि चूंकि आर नॉट मेमोरी से प्रोसेसर ने रीड करना है, दिस लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स के डाटा शुड बी रेड फ्रॉम द मेमोरी। तो मेमोरी स्टेज की आउटपुट पे अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, तो लेट्स से दिस इज क्लॉक साइकिल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे हमें डाटा मेमोरी से मिल जाएगा जिसको हमने रजिस्टर में राइट करवाना है। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल में डाटा मेमोरी की आउटपुट पे अवेलेबल है, आर नॉट की वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन उसी आर नॉट की वैल्यू को मुझे फोर्थ क्लॉक साइकिल में ही प्रोसेस भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो दोनों काम अगर ये पैरेलल में हो रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि डाटा मेमोरी से रीड हो रहा है सेकंड हाफ साइकिल में और एएलयू को पूरा टाइम चाहिए, पूरा फोर्थ क्लॉक साइकिल चाहिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो विद डायरेक्टली फॉरवर्डिंग विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इन दिस केस सिनेरियो। मतलब अगर आप ऐसे करते हैं तो इस तरह से नहीं किया जा सकता, because both these operations are being done in the same clock cycles। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। एक काम ये हो सकता है कि हम अगर इंस्ट्रक्शन फैचिंग को मैं पोस्टपोन करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं फैचिंग इसकी ले आता हूं थर्ड क्लॉक साइकिल में, थर्ड में फैच कर लेता हूं। अगर ये इंस्ट्रक्शन फोर्थ में डिकोड करती है, सॉरी डिकोड के लिए मैंने इसको डी लिखा, फोर्थ इंस्ट्रक्शन फोर्थ क्लॉक साइकिल में मैं डिकोड करता हूं और फिफ्थ क्लॉक साइकिल में अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम कि मेमोरी की आउटपुट पे डाटा अवेलेबल है फोर्थ क्लॉक साइकिल में और उसको मैंने यूटिलाइज करना है फिफ्थ क्लॉक साइकिल में। तो डाटा हम बेसिकली, आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं कि मेमोरी स्टेज से एक लाइन होगी जो बेसिकली डाटा एग्जीक्यूट स्टेज में लेके जा रही है। तो टाइम में हम डाटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि चौथे क्लॉक साइकिल के बाद पांचवें क्लॉक साइकिल में डाटा मैं दे सकता हूँ। मतलब चूंकि टाइम बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो डिवाइसेस को सेम क्लॉक साइकिल में डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस केस था, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं था, उस केस में एरर आ जाती। तो बेसिकली सर ये वैसे अगर हम राइट बैक से भी अगर कर लें ये काम अगर कर दिया हो, पहले मैंने नहीं पढ़ा हुआ था सर, ये अभी ये पता चला। मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपने क्विज दिया था वो मैंने आपको सेंड भी किया था। अच्छा। वो मैंने इसी तरह किया था, मगर वो मैंने आगे से अगर कर दिया हो राइट बैक वाली स्टेज से भी अगर बंदा कर ले तो शुद्ध नहीं होगा ना वो भी। राइट बैक वाली स्टेज से फॉरवर्ड करने का ना फायदा नहीं है, क्योंकि राइट बैक, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि 4 और 5 के दरमियान? नहीं सर, जो राइट बैक का आउटपुट आ रहा है वो अगर हम इसमें दे दें, अगर हम राइट बैक का आउटपुट, यार राइट बैक का आउटपुट तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर फाइल में जाता ही है ना जी सर। वो तो इसका मतलब है इसको 2 क्लॉक साइकिल्स का डिले देना पड़ेगा हमें। हम उसी सर डिले, वो डिले तो हम दे दें, मगर अगर हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं सर, मुझे पहले पता नहीं था, मैंने इस तरह कर लिया था कि मैंने राइट बैक स्टेज से सीधा रजिस्टर फाइल पे दे दिया था। चलो उसको देख लेंगे ना यार, वो तो स्टॉलिंग से करना था ना आपने, फॉरवर्डिंग तो अभी पढ़ी है ना, फॉरवर्डिंग तो हमने पहले पढ़ी नहीं है। अरे वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें ना आपने डाटा हैजर्ड की वीडियो पूरी नहीं दी थी। उस दिन मैं क्लास आपकी ना मिस कर गया था, मेरे से काम बड़ा जरूरी काम पड़ गया था, इस वजह से मैं ले नहीं पाया आपकी क्लास। तो मैंने आपकी यूट्यूब से वीडियो देखी थी, उस पर आपने बस फॉरवर्डिंग बताई थी हल्की सी। ठीक है देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। जी बताएं, क्वेश्चन है? हाँ सर, फॉरवर्डिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, लाइट चली गई थी, मेरी कॉल मिस हो गई थी। अच्छा चले मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। फॉरवर्डिंग का आइडिया ये है कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व किया है, इसको मैं शो करवा दूं। जैसे अगर दो इंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों इंस्ट्रक्शंस अगर रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हमें ये पता है कि रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन में जो कंप्यूटेशन हो रही थी, ऑपरेशन जो कैलकुलेट हो रहा होता है, वो बेसिकली एएलयू स्टेज में हो रहा होता है। तो अगर मैं इसको साइकिल वाइज देखता हूं, तो दिस इज क्लॉक साइकिल 3। तो क्लॉक साइकिल 3 की आउटपुट पे इसका रिजल्ट कैलकुलेट हो चुका होता है, हमें इसका
जो आंसर है मिल चुका होता है, उस आंसर को हम फिर बाद में राइट करवाते हैं और नॉट में, वो बेसिकली 5वें क्लॉक साइकिल में पूरा होता है। तो फॉरवर्डिंग का आइडिया ये है कि अगर रिजल्ट कैलकुलेट हो गया तो उसको हम यूज कर लें, और उसको मैं यूज कौन सी स्टेज पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आर नॉट मैंने एडिशन से अगली इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन वाली को देना है। तो सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन को भी डाटा जो चाहिए, उसने जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है उसने वो भी एएलयू स्टेज में ही परफॉर्म करवानी है। तो अगर पिछली इंस्ट्रक्शन का जो एएलयू में रिजल्ट पड़ा हुआ है उसको मैं अगली इंस्ट्रक्शन की एएलयू स्टेज में यूज कर लूं, तो हम इस तरह से 2 क्लॉक साइकिल्स बचा सकते हैं, जो प्रीवियसली अगर हम वेट करवा के या स्टॉल करवा के करते थे तो हमें 2 साइकिल्स की पेनल्टी पड़ती थी। तो इस केस में हम वो टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसके बाद मैं अगर यही प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ लोड टाइप की इंस्ट्रक्शन का, तो लोड टाइप की इंस्ट्रक्शन में वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोड टाइप की इंस्ट्रक्शन में जो डाटा मेमोरी से लोड होता है वो बेसिकली 4th क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे अवेलेबल होता है। 4th क्लॉक साइकिल के बाद मुझे डाटा अवेलेबल है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में मुझे उस डाटा की जरूरत बेसिकली उसी क्लॉक साइकिल में है। बेसिकली दोनों ऑपरेशन पैरेलल में हो रहे हैं कि एग्जीक्यूशन स्टेज को भी वो डाटा चाहिए और उस वक्त डाटा मेमोरी से भी लोड हो रहा है। तो इस केस में ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है कि मेमोरी के आउटपुट से डाटा आप एग्जीक्यूशन स्टेज को दे नहीं सकते। तो इसका जो सोल्यूशन रखा जाता है वो ये होता है कि हम बेसिकली एक क्लॉक साइकिल का डाटा उसको डिले देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन को, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को 1 क्लॉक साइकिल का डिले देते हैं या उसको 1 क्लॉक साइकिल में स्टॉल करता हूँ। तो उसके बाद जो पहली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट बेसिकली जो लोड की इंस्ट्रक्शन में डाटा मेमोरी के आउटपुट पे अवेलेबल होता है, उस डाटा को मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन स्टेज पर यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम फर्दर एक क्लॉक साइकिल सेव कर सकते हैं। अगर हम फॉरवर्डिंग ना कर रहे हो तो हमें इस सिनेरियो में भी हमें 2 क्लॉक साइकिल्स की पेनल्टी होनी थी, बेसिकली 2 स्टॉल देने पड़ने थे। तो ये जो फॉरवर्डिंग है ये एट द कॉस्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा हार्डवेयर हो रही है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हमें बीच में लगाने पड़ते हैं कंट्रोल यूनिट में, और मल्टीप्लेक्सेस लगाने पड़ते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की इनपुट पे। एएलयू के इनपुट पे हमें मल्टीप्लेक्सेस लगाने पड़ते हैं जो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग कर लेते हैं कि डाटा रजिस्टर फाइल से जाने वाले को चूज करना है या पिछली या जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो अपडेटेड है वैल्यू मेमोरी स्टेज से या एग्जीक्यूशन स्टेज से उसको यूटिलाइज करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन टाइप डाटा को फॉरवर्ड कर लिया जाता है, और उस मल्टीप्लेक्सेस बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। डाटा बेसिकली रजिस्टर फाइल से भी रीड हो रहा होता है और डाटा प्रीवियस स्टेज से भी आ रहा होता है, बेसिकली मेमोरी के आउटपुट से या एएलयू के आउटपुट से। तो इनके दरमियान वो मल्टीप्लेक्सिंग कर लेता है कि उसने कौन से वाले डाटा को एएलयू में यूटिलाइज करना है। ठीक है जी, तो फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा हार्डवेयर हम कर लेते हैं, बट दिस गिव्स अस द फैसिलिटी कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स जो है वेस्ट होने वाले नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स वो कम हो जाते हैं। इस केस में हमें अगर लोड के बाद को आर टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है तो हमें 1 क्लॉक साइकिल्स की डिले देना पड़ता है अल्टीमेटली, और अगर दोनों इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर टाइप की होती हैं तो उस केस में कोई डिले नहीं देना पड़ता। एग्जीक्यूशन स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज डाटा ऑटोमेटिकली आराम से फॉरवर्ड हो जाता है। इस केस में 0 डिले आता है, 0 स्टॉल चाहिए हमें, और लोड के केस में हमें 1 क्लॉक साइकिल्स का पेनल्टी चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज 2 सिनेरियोज हैं कि अगर ये काम कंपाइलर करता है तो कंपाइलर बेसिकली एक डमी इंस्ट्रक्शन डाल देता है जिस इंस्ट्रक्शन का कोई आउटकम नहीं है, जिस इंस्ट्रक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई ऑपरेंट्स को डमी ऑपरेंट्स चाहिए, डमी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ऐसे रिजल्ट्स जिनको इसने यूटिलाइज नहीं करना, तो कंपाइलर ये काम कर सकता है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन इसकी बेसिकली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है कि हार्डवेयर कंपोनेंट हम लगा देते हैं प्रोसेसर में जो हैजर्ड्स को डिटेक्ट कर लेता है और फिर इंस्ट्रक्शन फैचिंग को 1 स्टेप के लिए या 2 स्टेप के लिए पॉज कर लेता है, तो उसको न्यू इंस्ट्रक्शन फैच नहीं करता।